नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। G20 का ये पूरा सम्मेलन एक सफल सम्मेलन रहा, लेकिन इस बात से विपक्ष को बेहद ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि जब कोई काम अच्छा होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष का काम तब काला टीका लगाने वाला होता है, और ऐसा ही विपक्ष इस बार भी कर रही है। G20 की शुरुआत से लेकर अब G20 का अगर आप कहेंगे सफलता भी अब मिल चुकी है। G20 को दिल्ली जो है डिक्लेरेशन भी देखने के लिए मिला, उस पर भी सफलता हासिल की है। इसके बाद उनके खुद के जो है कांग्रेस के नेता, पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तारीफ की, फिर शशि थरूर ने भी इसकी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और जो है चीजें कही। तो उसके बाद आपको बता दें कि लगातार एक फेक खबर फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि G20 के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। G20 के लिए 990 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था, लेकिन 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। और इसे लेकर कांग्रेस ने भी जो है अपनी पोस्ट डाला है। इसे लेकर कांग्रेस जो एक और नेता है VC वेणुगोपाल जी, वो भी कहते नजर आए। इसी को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा भी कहा गया। इसी को लेकर रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने भी इसे आगे बढ़ाया और लगातार इस फेक खबर को एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है कि G20 में 4100 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। और इसी सवाल का जवाब जो है आपको बता दें कि भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने राजदीप सरदेसाई को लाइव चैनल पर दिया और उनकी और इस पूरे एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग की पोल खोल कर रख दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई के साथ अमिताभ कांत जो है एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे और इस दौरान जाहिर सी बात थी कि शशि थरूर से जुड़ा सवाल उठेगा और G20 में खर्च जो है पैसे उससे जुड़ा सवाल उठेगा। तो G20 के लिए 990 करोड़ का बजट मंजूर हुआ था, लेकिन सरकार ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ऐसे आरोपों पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 समिट के आयोजन में पैसा ज्यादा नहीं कम खर्च हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के काउंसलिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से जो बजट अप्रूव हुआ था उससे भी कम में आयोजन पूरा किया गया है, यानी 4000 करोड़ का तो सवाल ही नहीं बनता है। अगर 900 करोड़ का अगर आप कह सकते हैं अप्रूवल के लिए दिया गया था बजट, और खुद शेरपा कह रहे हैं कि उससे भी कम बजट में हुआ है, यानी ये बजट और भी ज्यादा कम है। सरदेसाई ने G20 से शेरपा अमिताभ कांत से पहला सवाल कांग्रेस नेता शशि थरूर के 2 ट्वीट्स पर किए, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। थरूर ने G20 की सफल आयोजन के लिए अमिताभ कांत की तारीफ भी की थी, लेकिन यह भी पूछा कि आपसदारी और सहयोग किसी भावना का प्रदर्शन सरकार आंतरिक मामलों में क्यों नहीं करती। G20 समिट के किसी भी कार्यक्रम में, रिसेप्शन में या डिनर में सरकार के नेता प्रतिपक्ष खड़गे या दूसरे विपक्षी सांसदों को नहीं बुलाया गया। दुनिया में कोई दूसरा लोकतंत्र ऐसा नहीं करता। इस पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि उनके मन में शशि थरूर के लिए बहुत इज्जत है। रही बात विपक्ष के नेताओं की, तो G20 डिनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी और भी कई विपक्षी नेता शामिल थे। कांत ने आगे कहा, जो भी विपक्ष के नेता है वह सभी वर्ल्ड के बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, मैं भी सबसे मिला। कांत ने दूसरा सवाल G20 समिट में हुए खर्च को लेकर था। कांत ने उन कयासों और दावों पर उत्तर मांगा गया जिनके मुताबिक जर्मनी, इंडोनेशिया आदि ने जितना पैसा समिट में खर्च किया है उसका 6 गुना पैसा इंडिया में खर्च किया। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि G20 समिट में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यह आंकड़ा 10,000 करोड़ तक जा सकता है, जिसका जवाब जो अमिताभ कांत ने दिया उससे आप कहिए कि एक तरह से जितने भी एजेंडा प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं उनको उन्होंने सही टाइम पे आप कहिए कि सही जवाब भी दे दिया। कांत ने इस पर कहा कि आप लोग फेक न्यूज पर भरोसा मत करिए, यानी साफ तौर पर 4000 करोड़ रुपए के जो खर्च की बात कही जा रही थी उसे उन्होंने फेक खबर बताते हुए कहा कि फेक न्यूज पर भरोसा मत कीजिए, ये डेटा बिल्कुल गलत है कि G20 समिट में 4332 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि G20 समिट के लिए सरकार की तरफ से एक बजट अप्रूव हुआ था जो बहुत कम था और हमने अप्रूवल बजट से भी कम पैसे खर्च किए। हम सब लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी आयोजन खत्म हुआ है,
अब लॉजिस्टिक का हिसाब किताब जोड़कर खर्च हुए पैसे का हिसाब लगाएंगे। जो भी रकम आएगी वह सार्वजनिक की जाएंगी। तब तक आप सभी लोग फेक न्यूज पर भरोसा मत कीजिए। इस दौरान उन्होंने कहा, खासकर आप जो है इस तरीके से इन फेक खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इस तरीके की खबरें सर्कुलेट कौन कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये खबरें बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बजट अप्रूव हुआ था उससे भी कम में G20 का ये पूरा आयोजन जो है किया गया है। तो ये खबरें गलत है कि 4000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया गया। लेकिन आपको बता दें कि अप्रूवल बजट 900 कुछ करोड़ का है, और ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि अप्रूव बजट से भी कम खर्च किया गया है, तो यहाँ पर आप देखिए कि बजट जो है 1000 करोड़ तक जाने की भी बात नहीं है। तो 4000 करोड़ का ये जो फेक झूठा खबर है ये फैलाया जाए, फैक्ट चेक जो है किया गया है। और सिर्फ राजदीप सरदेसाई के ही मामले में नहीं, बल्कि आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है साकेत गोखले, उनके द्वारा भी एक पोस्ट डाला गया था। उन्होंने भी इसी तरीके से कहा था कि जैसा कि हमने कहा कि पूरी की पूरी विपक्ष लगी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो है खबरें अपने हिसाब से फैलाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, यूं कहिए कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, ये सभी जो है इस पर आप कहिए कि झूठ फैला रही है, झूठी खबर को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि चीज़ें क्या है। तो साकेत गोखले ने भी इस पर लिखा था। उन्होंने बताया था कि कितने जो है का खर्च हो गया है। उन्होंने लिखा था कि बहुत सारा 300% ज़्यादा G20 पर इंडिया ने जो अलॉटेड फंड था उससे ज़्यादा खर्च किया। और PIB फैक्ट चेक ने इसका फैक्ट चेक करते हुए कहा कि ये जो क्लेम है ये मिसलीडिंग है, और जो एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है ये एक्सपेंडिचर भी गलत है। सिर्फ उनका ही नहीं, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, इसे लेकर सौरभ भारद्वाज, आतिशी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो भी कह रहे थे 900 करोड़ का अनुमान भेजा गया था, लेकिन इससे ज्यादा खर्च कर दिया गया है, ज्यादा खर्च हो गया। इसका गुणगान का अखिलेश यादव ने भी लिखा था। किसी ने सवाल किया G20 के लिए भाजपा सरकार ने निर्धारित बजट से 4 गुना 4100 करोड़ खर्च क्यों किया। किसी ने जवाब दिया, सच बस एक बार, लेकिन झूठ को 4 गुना बढ़ाकर बोलना पड़ता है, तो बजट भी 4 गुना बढ़ गया है। तो आप देखिए कि लगातार कहिएगा कि झूठ का पुलिंदा जो इनके द्वारा बनाया गया है, और इसे परोसने का काम भी लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इसे लेकर आप कहिए कि पोस्ट डाला था। उन्होंने भी पोस्ट डालकर इसी तरीके की खबरें आगे फैलाने का काम किया था। सतता बिना जाने इस तरीके से जिम्मेदार आप कहिए पार्टियों का इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत देखने के लिए मिली। कांग्रेस ने भी लिखा G20 के लिए मोदी सरकार का बजट 990 करोड़ था, मोदी सरकार ने उड़ा दिए 4100 करोड़ रुपए, जनता की मेहनत की कमाई अपनी छवि चमकाने में उड़ाई। तो ये लगातार बिना जाने कि इसके पीछे क्या सच्चाई है इस खबर को फैलाया गया। वही दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखा है, ऐसा जो है रॉबर्ट वाड्रा का कहना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने G20 की सफलता का जो क्रेडिट है वो गांधी परिवार को दिया है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि अतीत में भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार से सीखा है। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए प्रयास किया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए सभी मेहमानों को बधाई देता हूं। यह गर्व का क्षण है। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और प्रियंका के परिवार और गांधी परिवार ने हमेशा हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वालों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वाड्रा ने कहा, मुझे उन नेताओं और प्रतिनिधियों के यहाँ होने पर भी गर्व है कि कैसे वे हमारे देश में कैसे शामिल हुए। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि G20 सफल होगा। G20 घोषणा पत्र को कूटनीतिक जीत बताने संबंधी कांग्रेस नेता शशि थरूर की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर वाड्रा ने कहा, मैं निश्चित तौर पर इसे देखूंगा। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी और गांधी परिवार तथा कांग्रेस से सीखा है, जिन्होंने हमेशा सभी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में मदद की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं भारत आने वाले सभी प्रतिनिधि और हर किसी का स्वागत करता हूं और मुझे भरोसा है कि उनकी यात्रा जो है सफल होगी, और मुझे यकीन है कि आगे भी इस तरह से कई और कार्यक्रम होंगे। मेरा परिवार भी एक गौरवान्वित भारतीय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रतिनिधियों और लोगों का समर्थन करने के लिए हमेशा मौजूद है। शशि थरूर ने कहा था कि दिल्ली घोषणा निस्संदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। उन्होंने कहा था कि यह अच्छी उपलब्धि है और इससे पहले मनमोहन जी द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो तारीफ की गई थी। तो इसे लेकर हमने आपको पूरा विस्तार से बताया है कि किस तरीके से अमिताभ कांत जो कि भारत के G20 में शेरपा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से राजदीप सरदेसाई की क्लास लगाई और साथ ही साथ उन सभी की भी क्लास लगा दी उन्होंने बिना नाम लिए, जो कि इस फेक खबर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला जो है वो क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।